ज़िंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है कुछ तौर तरीकों को अपनाकर। आज मैं लेके आई हूँ ऐसी होम मैनेजमेंट टिप्स जिसमें कि एक आम घरेलू औरत की ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत सी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। ये तमाम चीज़ें मैं खुद होम मैनेजमेंट में यूज़ करती हूँ और फिर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये तमाम तर चीज़ें मेरे तो बहुत काम आती हैं। समटाइम छोटी-छोटी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन हम समटाइम या तो उन्हें बाय नहीं कर पाते या हम ऐसी लाइफ़ को गुज़ार रहे होते हैं जिसकी वज़ह से हमें बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सी प्रॉब्लम का हल है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे मैंने एक ले ली है प्लास्टिक बॉटल। वैसे तो आपने इनके बहुत से यूज़ देखे होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट और यूनिक किस्म की एक्सपीरियंसेस शेयर करने वाली हूँ। सो इसमें मैंने ना कट लगा लिया था, छुरी गर्म करके उसके बाद सीज़र की हेल्प से मैंने इसकी कटिंग कर ली। बहुत इजीली ये कट हो जाता है। तो अब जी हमारे घर में आते हैं धनिया पुदीना, जो कि नॉर्मली हर घर में आता है। और मानसून सीज़न जैसे ही स्टार्ट होता है ना, हब्स वाला मौसम, तो ग्रीन सब्जियां ना सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, मतलब ज़्यादा टाइम तक हम उनको रख नहीं सकते हैं और फ्रिज में रखना हमारी मजबूरी बन जाता है सब्जियों को ना। तो इस तरह से आप ना कट लगा के इनमें हरा धनिया पुदीना अगर आप रखेंगे ना, तो 5-6 दिन तक तो बहुत फ्रेश रहता है। एंड ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप लोग ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। बस इनको क्लीन कर लीजिएगा, इसमें जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, ग्रास वगैरह जो होता है, उसको आपने निकाल लेना है। उसके बाद आप इस तरह से इनको रख लें। अब आपको जितनी ज़रूरत है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। इसी तरह से ही कट लगा के बोतलों में आप 2-3 चीज़ें और भी इसमें स्टोर कर सकते हैं, वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। जितनी ज़रूरत है बस उतना आपने निकाल लेना है, बाकी आपने इसको रख देना है। तो काफ़ी टाइम तक आपका जो धनिया पुदीना है वो फ्रेश रहेगा। अब जी यहाँ पे मेरे पास तो एग ट्रे मौजूद है, जो कि हम नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं। अंडे बाहर रख नहीं सकते क्योंकि ख़राब हो जाते हैं, तो अंडों को भी फ्रिज में रखना मजबूरी होती है। अगर आपके पास एग ट्रे नहीं है तो आप इस तरह से इसी तरह से कट लगा के बोटल्स में, तो आप इनमें इस तरह से अंडे भी डाल के आप रख सकते हैं। छोटी बोतल में भी आपके 5-6 अंडे आराम से आ जाएंगे। अब आप इसको फ्रिज में रखते हैं और बेफिक्र हो जाएं, बच्चे फ्रिज खोलेंगे बंद करेंगे लेकिन अंडे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। मेरे खुद क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं तो मैं इसी तरह से रखती हूँ, मैं ट्रे का यूज़ नहीं करती हूँ। तो अगर आप भी करना चाहें तो इस तरह से आप भी अंडे वगैरह इसमें डाल के रख सकते हैं। इसके अलावा हरी मिर्चियाँ होती हैं, उसको भी आप इसमें रख लें। और हरी मिर्चों के अलावा समटाइम हमारे पास अदरक एक्स्ट्रा हमने रखा होता है तड़के वगैरह के लिए, या फिर हमने प्याज वगैरह काट लेते हैं सब्ज़ी के लिए या सैलड वगैरह के लिए, तो बच जाता है। आप प्याज वगैरह भी इसमें डाल के रख सकते हैं। तो इस तरह से 5-6 चीज़ें आप इसमें डाल के स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। जगह भी बहुत कम लेती हैं, छोटे साइज़ की बोटल्स होती हैं तो जगह भी ज़्यादा आपकी नहीं लेंगे। और फ्रिज में क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी वगैरह भी रखना होता है, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें रखनी होती हैं, तो इस तरह से बहुत ईजीली आप अपनी फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आलू क्योंकि हर घर में मौजूद होते हैं और सबके घर में एक्स्ट्रा पड़े ही होते हैं, ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसकी कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे जी आलू देखें, इस तरह से कट लगा के आप बड़े साइज़ की बोतल में ना आलू भी रख सकते हैं। बाहर आलू 2-3 दिन में ही उनको फंगस लग जाता है, उन पे फफूंदी आने लग जाती है वाइट से कलर की, और फिर आलू गल जाते हैं। तो अगर आप फ्रिज में आलू को रखेंगे ना तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि जिस जगह पे आलू को स्टोर किया जाता है ना वो भी ठंडक वाली जगह ही होती है जहाँ पर आलू को स्टोर किया जाता है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी सी चीज़ों को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे ना इन चीज़ों का, तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएंगी और आपकी चीज़ें भी वेस्ट नहीं होंगी। अब मोस्टली क्या होता है कि इस हब्बस वाले मौसम में ना फ्रिज कूलिंग नहीं करती है। उसकी एक रीज़न होती है कि हमने बिल्कुल दीवार के साथ फ्रिज लगाई होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि एटलीस्ट 1 फुट तक ना अपने फासला छोड़ के फिर फ्रिज को रखना है ताकि एयर क्रॉस होती रहे। तो इस तरह से फ्रिज बहुत अच्छे से कूलिंग करेगी और आपको सफाई करने में भी आसानी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे किचन में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं और उनकी एक सबसे जो बड़ी रीज़न होती है वो ये होती है कि फ्रूट वगैरह जैसे ही हम खाते हैं, बिलखसूस ये आम का सीज़न है तो आम के छिलकों पर भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं उसकी खुशबू से। तो आप फ़ौरन ही जो बर्तन होते हैं थोड़े से उनको अगर साथ साथ ही क्लीन करके रख दें और अपना जो किचन टॉप है आप स्लैब वगैरह को अच्छे से आप क्लीन करके रख दें, तो बिल्कुल भी ना कीड़े मकोड़े आएंगे आपके किचन में और ना ही आपके किचन में मक्खियाँ आएंगी। सो ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना इनको ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल किया करें। अब जो कपड़े वगैरह हमने वॉश किए होते हैं ना उसको हम ऐसे ही बांध के रख देते हैं और वो बंधे रहते हैं कपड़े, जिसकी वजह से उसमें एक नागवार किस्म की स्मेल पैदा हो जाती है। तो जैसे ही आप कपड़े धोएं वो ड्राई हो जाएँ तो आप फ़ौरन उसको तय लगा के ऑर्गेनाइज़ करके अपनी अलमारी में रखते हैं ताकि आपको कपड़े वगैरह ढूंढने में भी परेशानी ना हो। इस तरह से टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर आपने तय लगा के रखा हो तो आपको आसानी भी हो जाती है और आपका जो घर है वो भी ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये होम मैनेजमेंट में ना ये छोटी छोटी सी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। और अगर आपका टाइम सेव होता है तो आप बहुत से एक्स्ट्रा काम भी अपने घर के कर सकते हैं। अब यहाँ पे जी मैंने ना नेट ले ली थी जिसको कि मैंने सर्कल में कट कर लिया था। आप कोई भी प्रात वगैरह रख के ना इसको सर्कल में कट कर लें। पुराना दुपट्टा था जो कि अब यूज़ में नहीं था, तो मैंने 2 हिस्से लिए थे और दोनों को मैंने गुलाई में ना सिलाई लगा ली थी। और उसके बाद देखिए इस तरह से ना इसको मैंने सीधा कर लिया है, थोड़ा सा बस मैंने मार्जिन छोड़ा था सिलाई का। और अब इसके साइडों पे ना ऊपर वाली साइड पे मैं एक एक
इंच के फासले पे ना लगा लूँगी सिलाई गुलाई में। वो किस तरह से लगाती हूँ मैं आपको भी दिखाती हूँ। देखें थोड़ा सा बस मैंने मार्जिन छोड़ा है, वो किस लिए छोड़ा है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ्रूट्स वगैरह हम अक्सर बाहर रख रहे होते हैं या आटा वगैरह हमने रखना होता है, दूध वगैरह, तो हमें रखने के लिए ना कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही होती जालीनुमा चीज़ बिलखसूस फ्रूट वगैरह के लिए। तो ये एक एक बखिए की ना सिलाई मैंने यहाँ पे लगा ली थी। इस तरह से देखें फ्रंट साइड पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और अब मैं इसमें इलास्टिक डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ सुई का यूज़ किया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीक मैंने लगाया है इसको सिलाई, ताकि अच्छे से मैं उसको कवर कर सकूँ। तो अब देखिए इस तरह से इलास्टिक इसमें डालने के बाद ना मैंने अच्छे से नॉट लगा ली है इलास्टिक को, और अब ये हमारा जो कवर है वो रेडी हो चुका है नेट का। अब आप इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, इसका बहुत सी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ। देखें बनाना वगैरह जो है उनको तो हम फ्रिज में नहीं रख सकते, वो तो हमें बाहर ही रखने होते हैं। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन बाद ही बनाना जो है ना वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनमें एक ब्राउन से कलर का ना एक छोटा सा इंसेक्ट आप कह लें उस तरह का ना वो उनमें आके बैठना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फ्रूट वगैरह जब गलना स्टार्ट होते हैं तो डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट आके ना उन पर बैठ रहे होते हैं। तो फ्रूट को आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, इस तरह से आप जैसे ये बॉल वगैरह हैं इसके ऊपर आप कवर कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम आटा वगैरह गूंथते हैं हम बॉल में रखते हैं तो मक्खियाँ वगैरह आके बैठती हैं। तो इस तरह से अगर आप नेट का कैप खुद घर पर आप बना लेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा कुछ ऐसी ट्रेस वगैरह होती हैं जिनको हम कवर नहीं कर सकते हैं, या मेहमान आने वाले हैं तो आप डिज़र्ट वगैरह फ्रिज में रख रहे होते हैं, उसको कवर करने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से नेट का बना लें, साइडों पे आप लेस वगैरह भी लगा सकते हैं थोड़ा सा फैंसी स्टाइल में, ताकि अगर आप मेहमानों के सामने रख रहे हैं फ्रूट्स वगैरह या कोई डिज़र्ट वगैरह बना के तो आप बहुत अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। इस तरह की जो ट्रेस वगैरह होती हैं इनको तो कवर करने के लिए बहुत परेशानी हो रही होती है। तो अगर ये इस तरह से आप घर में बना लेंगे नेट का, जो कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, तो इसको बहुत सी चीज़ों में ना आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूध वगैरह जब हम बॉयल करके रख लेते हैं तो हमें डर होता है कि कोई चीज़ ना अंदर गिर जाए दूध में, तो आप इस तरह से कवर करके रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मलाई भी बहुत अच्छी दूध पे आती है अगर हवा क्रॉस हो रही हो। इसके अलावा नेक्स्ट टिप मेरी मदर्स के लिए है। मोस्टली हमारे घर में जब बैंगन वगैरह बनते हैं या कोई ऐसी सब्ज़ी जो कि बच्चों को पसंद नहीं होती, जिसमें शिमला पालक हम इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा नखरा कर रहे होते हैं। तो इसके लिए ना आप जब बनाते हैं सब्ज़ी उस टाइम पर आलू ज़्यादा क्वान्टिटी में ना डाल लिया करें। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, आलू ज़्यादा क्वान्टिटी में ना डाल लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इनको किस तरह से यूज़ करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अब आपको अलग से बच्चों के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एक ही हंडिया रेडी करें, खाना जो भी आप बना रहे हैं सब्ज़ी, उसमें से ही आप अपने बच्चों को भी निपटा सकते हैं, फ़ारग कर सकते हैं। तो ये जी यहाँ पे मैंने मैश कर लिए थे आलू। बच्चों के ना बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, बच्चों को आलू से मसला नहीं होता है, असल में जो उसके साथ सब्ज़ी होती है ना वो बच्चे खाने में थोड़ा सा नखरा कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आलूओं को मैश करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूँगी बिल्कुल बेसिक से, जिसमें कि धनिया पाउडर मैंने ले लिया है, ज़ीरा ले लिया है, लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था, और लाल मिर्च पाउडर ऐड करके थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया, और अब इसके मैं कटलेट्स बना दूँगी। कटलेट्स बना के ना आप अपने बच्चों को ना दे सकते हैं। मेरे अभी क्योंकि 3 बच्चे माशाल्लाह से खा रहे होते हैं, तो मैं उस हिसाब से ही मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से ही किया करें। मदर्स इतना परेशान हो रही होती हैं कि अब बच्चे ये सब्ज़ी नहीं खाएंगे, मुझे एक्स्ट्रा से कुछ बनाना पड़ेगा, और इतनी गर्मी में क्या कर सकते हैं। और बाहर का ना मोस्टली मैं यही कहती हूँ कि अवॉइड ही करना चाहिए। कोशिश करें कि आप घर में ही बच्चों को ना बना के दें। मैं अब भी बाहर से खाते हैं लेकिन बहुत कम, मैं घर में ही ज़्यादातर बच्चों को ना इसी तरह से कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ। तो 1-2 दफ़ा आप प्रैक्टिस करवाएंगे ना बच्चों को तो बच्चे खाना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आप रायते के साथ भी दे सकते हैं बच्चों को, और केचप के साथ देना चाहें तो आप केचप के साथ भी दे सकते हैं। तो देखें जी यहाँ पे मैंने 3 कटलेट्स ने इस तरह से बना लिए हैं। अब इसकी स्लरी रेडी कर लेते हैं। मैदे में मैं इसको कोट करके बच्चों को दूँगी। अगर अंडा नहीं है तो आप इस तरह से मैदे में भी इसकी स्लरी बना सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, 2 चम्मच मैदे के ले लिए, थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, और अब इसमें मैं कटलेट्स को कोट करूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तो ज़िंदगी को ना छोटी छोटी चीज़ों से ना आप खुद आसान बनाएं अपने लिए। इस तरह से आप बच्चों को ना दें, बच्चे इंशाल्लाह खाएंगे, ज़रूर खाएंगे। तो देखें जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करके पैन में इसको फ्राई होने के लिए रख दिया, साथ साथ रोटियां बना रही हूँ। यहाँ पे कटलेट्स रेडी हो चुके हैं। इसको मैं केचप के साथ सर्व कर दूँगी और बच्चे भी खा लेंगे इसी तरह से खाना, और मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।